तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः आप सबके समक्ष एस्टेट नेट इत्यादि परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले कारक प्रकरण को लेकर के आए हैं। इस कारक प्रकरण में आप सब जानोगे कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बनते हैं, संस्कृत साहित्य में किस तरह के वाक्य हमको प्राप्त होते हैं, किस तरह के नूतन वाक्यों का निर्माण हम कर सकते हैं, इन सब के विषय में जानेंगे। और प्रयत्न रहेगा कि परीक्षा के अंदर आने वाले इन प्रश्नों से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसा हम प्रयत्न भी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आने वाले कारक प्रकरण को। कारक प्रकरण होता क्या है, संक्षेप में अगर हम इसके ऊपर प्रकाश डालें तो जिसका क्रिया के साथ साक्षात अन्वय हो जाता है उसको कारक कहा जाता है। और संस्कृत वाङ्मय में 6 कारक माने जाते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध को कारक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता। क्यों नहीं होता, जब हम षष्ठी विभक्ति को पढ़ेंगे तब उसके विषय में जानेंगे। 2 तरीके से हम इस कारक को समझ सकते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में और संपूर्ण इस विश्व में कुछ शब्द हैं और उन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। शब्द हैं और अर्थ हैं। तो जो आप रामः, रामो, रामः इत्यादि चलाते हैं वो होते हैं शब्द, यानी विभक्तियां जो हैं, विभक्ति वह शब्द को बनाती हैं। रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामन इत्यादि 7 विभक्तियां होती हैं, 8वां संबोधन होता है। परंतु जो अर्थ का निर्धारण करते हैं वो होते हैं कारक, और कारक 6 हैं हमारे पास। यानी जब विभक्तियों को लगाना होता है तब हम विभक्तियों को शब्द पर लगाते हैं, और कारक जब भी लगता है वह अर्थ पर लगता है। यानी एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमने कहा राम के लिए जल लाओ, रामाय जलम आनयतु। तो विभक्ति आपने कहां पर लगाई? चतुर्थी विभक्ति राम शब्द पर। परंतु वह जो संपूर्ण वाक्य का जब आप भाव को देखोगे कि रामाय जलम आनयतु, जल किसके लिए लेकर के आ रहे हैं? तो अर्थ के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो रामाय, रामाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति है, परंतु संप्रदान जो है वह साक्षात जो व्यक्ति है राम, जिसके लिए जल को लाया जा रहा है वह होता है। तो इसलिए इस कारक प्रकरण का एक नाम मिलता है विभक्त्यर्थ प्रकरण। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज आचार्य की देखोगे कि वहां पर कारक प्रकरण नाम न देकर के विभक्त्यर्थ प्रकरण नाम दिया गया है। तो इस कारक प्रकरण का एक नाम मिलता है विभक्त्यर्थ प्रकरण, विभक्ति के अर्थ को बतलाने वाला। तो अब प्रथमा विभक्ति से हम प्रारंभ करते हैं और जितना हो सकेगा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लगभग 6 से 7 वीडियो में आपका संपूर्ण यह कारक प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा, और परीक्षा के अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न हैं वहां से आप निस्संदेह ही उन प्रश्नों को ठीक कर पाओगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लिखा है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि प्रथमा विभक्ति कहां पर होती है उसके लिए 4 चीजें हैं। पहली लिखा है प्रातिपदिक अर्थ, उसके बाद लिंग, उसके बाद परिमाण, उसके बाद वचन मात्र। इन सब में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना। अगर ये अर्थ आ रहा है, प्रातिपदिक अर्थ का मतलब है कि जिस शब्द के उच्चारण के बाद जिस अर्थ की प्रतीति आपको हो रही है उसको प्रातिपदिक अर्थ कहा जाता है। जैसे लेखनी कहने से इस अर्थ की प्रतीति आपको हुई, यह प्रातिपदिक अर्थ है। तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रातिपदिक अर्थ के उदाहरण क्या क्या मिलेंगे परीक्षा के अंदर आपको पूछा जा सकता है। अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणम, ऐसा भट्टोजी दीक्षित बोलते हैं कि जिनका कोई लिंग नहीं है, जैसे अव्यय।
उच्चैहि नीचैहि, आपको पूछा जा सकता है कि उच्चैहि नीचैहि किसके उदाहरण हैं, तो आप कहेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र के। उसके बाद नियत लिंगा, जिनका लिंग निश्चित है कि एक ही लिंग के अंदर जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे कृष्ण, यहां पर कृष्ण का मतलब है वसुदेव का पुत्र कृष्ण, उस कृष्ण के लिए है। श्री ही केवल स्त्रीलिंग के अंदर ही प्रयुक्त होता है, ज्ञानम केवल नपुंसक लिंग के अंदर ही प्रयुक्त होता है। तो जिन शब्दों के अंदर लिंग निश्चित है कि एक ही लिंग के अंदर यहां रहेंगे, जैसे लेखनी, वे शब्द भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। कृष्ण श्री ही ज्ञानम। तो ये अगर 5 उदाहरण आपको पूछ लिए जाएं तो आप कहेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। उसके बाद अगर आपको प्रातिपदिकार्थ मात्र से लिंग की मात्रा अत्यधिक दिखाई दे रही है, लिंग मात्रा का अत्यधिक ज्ञान हो रहा है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं कि रामः शब्द कहने पर आपको इसके अंदर कि रामः पुंस्त्व है, पुल्लिंग का ज्ञान होगा। उसके बाद इसके अंदर संख्या का आपको ज्ञान हो रहा है कि एक संख्या है। उसके अंदर आपको रामत्व का ज्ञान हो रहा है और इसके साथ आपको लिंगत्व का ज्ञान हो रहा है। तो ये ज्ञान हो रही हैं आपको राम शब्द को बोलने के बाद कि रामः शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, इसके अंदर रामत्व नाम का कोई धर्म है। तो और ये लिंग बोलिए या पुंस्तव बोल लीजिए, एक ही बात है। परंतु तटः शब्द कहने पर आपको तटत्व की प्रतीति हो रही है, तटः एक है, संख्यात्व की संख्यात्व की भी प्रतीति हो रही है। और पुंस्तव के साथ साथ आपके ध्यान में ये भी आ रहा है कि तटः शब्द स्त्रीलिंग भी है। तो लिंग मात्र आधिक्य, यानी जहां जिन शब्दों में एक से ज्यादा लिंग रहता है, एक से ज्यादा लिंग के अंदर जो शब्द प्रयुक्त रहते हैं, उनके अंदर भी प्रथमा विभक्ति होती है। किस अर्थ में? लिंग मात्र आधिक्य में। वही लिखा है कि अनियत लिंग, जिनका लिंग निश्चित नहीं है, जो एक से ज्यादा लिंगों के अंदर प्रयुक्त हैं, वे शब्द इस प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हो जाएंगे। उनके अंदर आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे तटः पुल्लिंग भी है, तटी स्त्रीलिंग भी है और तटम नपुंसक लिंग भी है। इसी प्रकार से दर्पणः दर्पणम भी होता है, घटः घटी घटम तीनों होते हैं। तो वे शब्द जिनमें एक से ज्यादा लिंग प्रयुक्त हैं, वे शब्द लिंग मात्र आधिक्य के उदाहरण होते हैं और उनमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणो व्रीहि, यह आपको पूछ लिया जाए। यहां पर द्रोण का मतलब है द्रोण रूपम यत परिमाणम तत् परछिन्नो और व्रीहिर इत्यर्थः, कि एक द्रोण, एक बाल्टी टाइप में एक पात्र होता है जिसको आप पीपा हमारे हरियाणा के अंदर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम धान को या गेहूं को नापते थे। तो इस द्रोण का मतलब क्या है? इस द्रोण का मतलब है तो जीरी, है ना, है तो धान ही, परंतु उतनी धान जिसको एक बाल्टी के अंदर मापा गया है। तो परिमाण मात्र में आपको यही उदाहरण मिलेगा। द्रोणो व्रीहि अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे परिमाण मात्र का उदाहरण है। उसके बाद वचन मात्र का, वचनम का अर्थ आपको पूछ लिया जाए तो वचनम संख्या, तो ये भी एकः द्वौ बहवः, इस प्रकार से। तो इस सूत्र के हमने 4 पार्ट किए। प्रातिपदिकार्थ मात्र में आपको पूछ लिया जाए ऊंचाह नीचैहि कृष्णः श्री ज्ञानम, ये 5 उदाहरण हैं, जिनमें से 2 उदाहरण अव्यय हैं, 3 उदाहरण पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का है। लिंग मात्र आधिक्य के अंदर भी प्रथमा विभक्ति होती है, तटः तटी तटम। परिमाण मात्र में भी प्रथमा होती है, द्रोणो व्रीहि। वचन मात्र में भी प्रथमा होती है, एकः द्वौ बहवः, इस प्रकार से। उसके बाद अग्रिम सूत्र है संबोधने च। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन का अर्थ एक बार एस्टेट के अंदर पूछा गया था, अभिमुखीकरणम, अभिमुखीकरणम, कि आपने किसी व्यक्ति को बुलाया राम, ऐसा तुरंत कहने पर राम का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा, उसको बोला जाता है अभिमुखीकरणम या सम्मुखीकरणम। तो आपको संबोधन का अर्थ पूछ लिया जाए, आप कहेंगे अभिमुखीकरणम। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे देवदत्त, और देवदत्त शब्द संबोधन के अंदर उच्चारित करने पर तुरंत ही उस देवदत्त का मुख जो है वह आपकी तरफ हो जाएगा, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, ऐसा आप कहेंगे। तो अब इस प्रथमा विभक्ति से जो भी आपको उदाहरण पूछ लिए जाएं तो आप इस तरीके से उनका आंसर दे सकते हो।
उसके बाद कहा है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये ध्यान रखिए, यह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। आपको पूछ लिया जाए कि कर्म संज्ञा किसने की, तो कर्तुर इप्सित तमम कर्म, और द्वितीय विभक्ति करने वाला अलग से सूत्र है कर्मणि द्वितीया। जैसे हरिम भजति, कोई भक्त है, भक्त हरिम भजति, भक्त कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है, किसका भजन करने चाह रहा है, हरि का। तो हरि की कर्तुर इप्सित तमम कर्म सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो आप कहेंगे कर्तुर इप्सित तमम कर्म। ये पूछ ली जाए द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आप कहेंगे कर्मणि द्वितीया। उसके बाद अग्रिम सूत्र आता है तथा युक्तम चानिप्सितम, कि जैसे कर्ता के साथ, है ना, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा हो रही थी, उसी प्रकार तथा युक्तम, कर्ता की क्रिया के साथ जो जुड़ा हुआ है परंतु इप्सित नहीं है, यानी कर्ता की क्रिया के साथ संबंध है परंतु वह इप्सित नहीं है, उस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, कोई व्यक्ति है और वह गांव को जा रहा है, मुख्य कर्म है उसका गांव में जाना, परंतु जाते जाते वह इस तृण को, पत्तों को स्पर्श करता जा रहा है, यह अनिप्सित है, इसको वह चाह नहीं रहा, जाना तो वह गांव में चाहता है परंतु कर्ता की क्रिया के साथ तो जुड़ा हुआ है और उसका अनिप्सित भी है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी किसके साथ, तथा युक्तम च अनिप्सितम के साथ कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यह भी आपको पूछा जा सकता है और ये 2-3 बार नेट में भी आया है और एस्टेट में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अंदर भी 2 एग्जाम्पल बनते हैं, एक ग्रामम एक तृणम। अगर तृणम के अंदर आपको कर्म संज्ञा पूछ ली जाए तो तथा युक्तम चानिप्सितम, और अगर ग्रामम के अंदर कर्म संज्ञा पूछ ली जाए तो कर्तुर इप्सित तमम कर्म, क्योंकि यह मुख्य कर्म है और कर्मणि द्वितीय के साथ इसके अंदर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उसके बाद ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इसको आप और स्पष्टता के साथ समझोगे। कोई व्यक्ति है वह ओदनम भुंजाना, चावल को खाता हुआ, विषम भुंक्ते, जहर को खाता है। अब किसी व्यक्ति का द्वेष हो गया, किसी व्यक्ति का द्वेष हो गया एक व्यक्ति के साथ, तो उसने चावल के अंदर जहर मिला करके दे दिया। अब खाने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि इन चावलों के अंदर जहर है परंतु वह खा रहा है, तो कर्ता की क्रिया के साथ तो जुड़ा हुआ है परंतु कैसा है, अनिप्सित है। तो कर्ता की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है और जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो विषम की कर्म संज्ञा होकर के तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र के द्वारा और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा यहां पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ओदनम की भी कर्तुर इप्सित तमम कर्म, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा ओदन को चाह रहा है, उसकी कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय भक्ति हो जाएगी। ये मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। उसके बाद का है अकथितम च। अकथितम च सूत्र के अंदर क्या होता है कि आप अगर अपादान को, कर्ण को, संप्रदान को, अधिकरण को अगर आप इनके अंदर नहीं बोलना चाह रहे तो आप इनकी कर्म संज्ञा कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इन यहाँ पर कुछ 12 धातुओं को गिना गया है। दुहु याच पच दंड रुद्ध पृच्छ ची भ्रू सास जी मथ मुष नि हरि कृष वह, इन धातुओं की गणना की गई है। तो इन धातुओं की गणना में आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। और द्विकर्मक कहने का मतलब है कि जिसके अंदर 2 कर्म होते हैं। जैसे पहले दुहा धातु को देख लेते हैं कि गाम दोग्धि पयः, कोई गोप है, कोई गवाला है, गोपः गाम दोग्धि पयः। अब इस वाक्य के अंदर कि कोई गवाला है वह गाय से, और गाय से अगर आप बोलोगे तो गो हो पयः दोग्धि, गाय से दूध को निकालता है। पयः शब्द नपुंसक लिंग शब्द है,
पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांसी, और यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन में यह भी पूछा जा सकता है कि गाम दोग्धी पयः के अंदर पयः शब्द किस विभक्ति का है, तो आप कहेंगे द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो गाय से दूध को दोता है, यानी दूध जो है वह गाय से अलग हो रहा है, और जहां पर अलगाव होता है, अपाय होता है, वहां पर अपादान होता है। तो वाक्य ऐसे भी बन सकता है, गोपः गोहो पयः दोग्धी, गवाला गाय से दूध को दोहता है। परंतु अगर आप अपादान को अपादान नहीं बोलना चाह रहे हैं, तब अविवक्षा होने पर आप कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति भी कर सकते हो। परंतु यहाँ पर गाम की कर्म संज्ञा के सूत्र के द्वारा हुई अकथितम च, और द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय के द्वारा। अगर आप वाक्य को ऐसा बोलना चाह रहे हो, गोपः गोहो पयः दोग्धी, यह भी ठीक है, गाम दोग्धी पयः, यह भी ठीक है, दोनों प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद याच धातु का प्रयोग हो, बलिम याचते वसुधाम। तो कौन मांग रहा था? वामनः। वामन अवतार में भगवान विष्णु आए थे, वह बलिम याचते वसुधाम, बलि से, बलि नामक व्यक्ति से वसुधाम याचते, पृथ्वी को मांगते हैं। तो किससे मांग रहे हैं? बलि से। बले पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, और हो भी सकती है, बलेह भी हो सकता है और बलिम भी हो सकता है। वामनः बलेह वसुधाम याचते, यह वाक्य भी ठीक है। और अगर आप अपादान को अपादान नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो अकथितम च सूत्र के द्वारा इसकी कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय के साथ द्वितीय विभक्ति कर सकते हो। तो बलिम के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय का एक वचन। किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है, तो कर्मणि द्वितीय। कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो आप कहेंगे अकथितम च सूत्र के द्वारा। अब इसके अंदर भी मुख्य कर्म है हमारा वसुधा। इस वसुधा के अंदर द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय के साथ कर्म संज्ञा मुख्य कर्म जो है उसके कर्तुर इप्सित तमाम कर्म सूत्र के द्वारा ही होती है। उसके बाद याच का दूसरा उदाहरण दिया, अविनीतम विनयम याचते। अविनीत से विनय की याचना करता है, अविनीतात विनयम याचते, ऐसा। तो अविनीतम, तो यहां पर भी अपादान था, और अपादान की अविवक्षा में द्वितीय विभक्ति हुई है अकथितम च सूत्र के द्वारा। यह भी आपको पूछ लिया जा सकता है, गा के अंदर किसकी अविवक्षा में हमारी अपादान को बोलने की इच्छा नहीं थी, तब हमने द्वितीय विभक्ति की है, तब कर्म संज्ञा की है, तो यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पच धातु है एक द्विकर्मक, जिसके अंदर लिखा है कि तंडुलान ओदनम पचति। तंडुलों से, तंडुलैहि ओदनम पचति, चावलों के द्वारा भात को पकाता है। तो यहां पर ये कर्ण है, और आपकी अगर कर्ण को कर्ण में बोलने की इच्छा नहीं है, तो अकथितम च सूत्र के द्वारा आप कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति कर सकते हो। तंडुलान ओदनम पचति, यह भी ठीक है। तंडुलैहि ओदनम पचति, यह भी ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तंडुलान के अंदर किसकी अविवक्षा में द्वितीय विभक्ति हुई है, तो आप कहेंगे कर्ण। यहां पर है तो कर्ण था, तो हमको कर्ण को कर्ण में बोलने की इच्छा नहीं थी, तब हमने यहां पर द्वितीय विभक्ति कर दी कर्म संज्ञा करके। ओदनम की कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीय समेतम कर्तुर इप्सित तमाम कर्म के साथ कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हुई है। उसके बाद दंड, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपये दंड लेता है। तो गर्गेभ्यः होना चाहिए था पंचमी का बहुवचन, परंतु यहां पर भी अपादान की अविवक्षा में द्वितीय विभक्ति होकर के अकथितम च सूत्र के द्वारा और बाद में कर्मणि द्वितीय के साथ द्वितीय विभक्ति हो गई। उसके बाद रुद्ध धातु है, व्रजम अवरुणद्धि गाम। व्रजम अवरुणद्धि गाम, व्रज में गायों को रोकता है, व्रज में गायों को रोकता है। यहां पर व्रजे होना चाहिए था, व्रजे अवरुणद्धि गाम। यह वाक्य भी ठीक है, व्रजे अवरुणद्धि गाम। परंतु अगर आप अधिकरण को अधिकरण नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अकथितम च सूत्र के द्वारा इस व्रज की कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय के साथ द्वितीय विभक्ति कर देनी है, व्रजम अवरुणद्धि गाम। आपको पूछा जा सकता है कि व्रजम
के अंदर किसकी अविवक्षा में कर्म संज्ञा हुई है, तो अधिकरण की अविवक्षा में। गाम मुख्य कर्म है, इसकी कर्तुर इप्सित तमाम कर्म के साथ कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हुई है। उसके बाद प्रच्छ आ गई, माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से रास्ते को पूछता है। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से यहाँ पर भी अपादान होना चाहिए था, माणवकात पंथानम पृच्छति, परंतु अकथितम च सूत्र के द्वारा अपादान की अविवक्षा होने पर हमने अकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके और कर्मणि द्वितीय के द्वारा द्वितीय विभक्ति कर दी। पंथानम मुख्य कर्म है। उसके बाद आ गया ची धातु, वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षों से अवचिनोति फलानि, फलों को चुनता है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो वृक्षों से यहाँ पर भी वृक्षात अवचिनोति फलानि, तो अपादान होना चाहिए था, परंतु हमारी क्योंकि फलों का अलगाव हो रहा है वृक्ष से, तो हमको अपादान नहीं बोलना है, हमको आकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय के द्वारा द्वितीय विभक्ति कर देनी है। परंतु वृक्षात अवचिनोति फलानी वाक्य भी ठीक है, यह विवक्षा पर आधारित है, आप जैसा बोलना चाह रहे हैं उसके आधार पर। फिर आ गया ब्रू और शास, तो ब्रू और शास धातु का अगर प्रयोग हो तब भी अपादान इत्यादि की अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवक के लिए धर्म को कहता है, या माणवकम धर्मम शासति, माणवक के लिए धर्म को कहता है। तो माणवक के लिए संप्रदान था, आप संप्रदान के अंदर भी बोल सकते हो माणवकाय धर्मम ब्रूते, ऐसा भी कह सकते हो, और माणवकम धर्मम ब्रूते ऐसा भी कह सकते हो। अगर आपको संप्रदान बोलने की इच्छा नहीं है तो आप अकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय भक्ति कर सकते हो। तो ये पूछ लिया जाए कि किसकी अविवक्षा में द्वितीय भक्ति हुई है, तो आप कहेंगे संप्रदान। उसके बाद जी धातु का प्रयोग हो तब भी शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो देवदत्तात, देवदत्तात, यहां पर भी अपादान था। अगर आप अपादान को अपादान नहीं बोलना चाह रहे हैं तो भी आप आकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके और द्वितीय भक्ति कर सकते हो। उसके बाद मथ, सुधाम क्षीर निधि मथनाति, सुधाम अमृत के लिए क्षीर निधि मथनाति, ना समुद्र को मथता है, तो अमृत के लिए संप्रदान होना था यहाँ पर। अगर आपको संप्रदान को संप्रदान में बोलने की इच्छा नहीं है तो आप इसकी आकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके और कर्मणि द्वितीय के साथ द्वितीय भक्ति कर सकते हो। क्षीरनिधि मुख्य कर्म है। मुष, देवदत्तम शतम मुष्णाति, यहाँ पर भी देवदत्तात शतम मुष्णाति ऐसा होना चाहिए था, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, तो देवदत्तात, अपादान को अपादान में बोलने की अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर भी आकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति कर सकते हो। दोनों वाक्य ठीक हैं, देवदत्तात शतम उष्णाति, देवदत्तम शतम उष्णाति, दोनों। उसके बाद ये धातु हैं नि हरि कृष्वः, इन धातुओं के प्रयोग में भी अगर आप अपादान इत्यादि को, अपादान संप्रदान करण अधिकरण को अगर आप इनमें नहीं बोलना चाह रहे तो कर्म संज्ञा कर सकते हो। ग्रामम अजाम नयति, गांव से बकरियों को ले जाता है, हरति कर्षति वहति व सभी का एक ही अर्थ है। तो गांव से, तो यहाँ पर अपादान होना चाहिए था, अपादान को अगर आप अपादान नहीं बोलना चाह रहे तो उसकी भी आप कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति कर सकते हो। तो ये 12 धातुएं गिनी गई हैं, केवल इन्हीं धातुओं के अंदर ये प्रयोग है। दुहु याच पच दंड रुद्र पृछ ची भ्रू शास जी मथ मुष नि हरि कृष्वः, ये अगर आपको पूछ ली जाए तो इन्हीं धातुओं की बात है कि इन धातुओं में, इन धातुओं के अंदर अगर आप अपादान, संप्रदान, करण और अधिकरण को अगर नहीं बोलना चाह रहे तो आप उनके कर्म संज्ञा कर सकते हो इन्हीं धातुओं में। और इन्हीं धातुओं में नहीं, इन्हीं अर्थों की जो अन्य धातुएं भी हैं, यहीं पर भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। अर्थ, ये पूछा गया एक बार नेट में, अर्थ निबंधनेयम, निबंधनेयम एयम संज्ञा, कि यह जो 12 धातु की गणना की गई है ये अर्थ को लेकर के है
कि जैसे ब्रू धातु का अर्थ है बोलना, तो इस बोलने वाले अर्थ में जितनी भी धातुएं चलती हैं, वदति, कथयति, नदति, तो उन सभी धातुओं के योग में भी अपादान को अपादान अगर आप नहीं बोलना चाह रहे, संप्रदान को संप्रदान नहीं बोलना चाह रहे, कर्ण को कर्ण नहीं बोलना चाह रहे हो, अधिकरण को अधिकरण नहीं बोलना चाह रहे हो, तो उनकी आप कर्म संज्ञा करके द्वितीय भक्ति कर सकते हो। इसलिए यहां पर दिखाया गया भिक्ष। याच धातु का अर्थ होता है मांगना, तो वैसे ही भिक्ष धातु का अर्थ भी है मांगना। इस भिक्ष धातु का ग्रहण क्यों किया गया? क्योंकि भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, कि यह संज्ञा जो है यह अर्थ को लेकर के है कि पच धातु के अर्थ में जितनी भी धातुएं हैं, दंड धातु के अर्थ में जितनी भी धातुएं हैं, ब्रू धातु के अर्थ में जितनी भी धातुएं, सभी का ग्रहण कर लेना। इसलिए क्या बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से वसुधा की याचना करता है। यहाँ पर भी बले है होना चाहिए था अपादान इत्यादि, तो आपको अपादान इत्यादि को अपादान में बोलने की इच्छा नहीं है तो आप उसकी भी कर्म संज्ञा कर सकते हो। भास ब्रू धातु का अर्थ है बोलना, तो भाष का भी है बोलना, तो माणवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते वक्ति वा, जैसे बोलने वाले अर्थ में भाषते भी चलता है, अभिधत्ते भी बोलना अर्थ होता है, वक्ति का भी बोलना अर्थ होता है, कथयति का भी होता है, वदति का भी होता है। जितनी भी बोलने वाले अर्थ में है उन सभी का आपको इन द्विकर्मक धातुओं में ग्रहण कर लेना है। उसके बाद इस सूत्र पर एक वार्तिक आती है, इसको भी हम देख लेते हैं और फिर आज के पाठ को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे पुनः एक अग्रिम वीडियो के साथ। लिखा है कि अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यध्वा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम, कि अकर्मक धातुओं का प्रयोग हो। अकर्मक धातुओं के प्रयोग में कोई देशवाची शब्द हो, कालवाची शब्द हो, भाववाची शब्द हो, गंतव्यध्वा हो। अध्वन शब्द आपको पूछ लिया जाए क्या अर्थ होता है, तो मार्ग, कोई जाने योग्य मार्ग हो तो कर्म संज्ञकः इति वाच्यम, उसकी भी आपको कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। जैसे कुरुन स्वीपिति, कुरु जो है ज्यादातर देशवाची जो शब्द होते हैं उनका बहुवचन में प्रयोग होता है। कुरुषु स्वपीति, कुरु देश में सोता है। अब यहां पर अधिकरण है, स्वप एक आकर्मक धातु है, तो आकर्मक धातुओं का प्रयोग हो और देशवाची जो शब्द है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, तो इसकी कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय भक्ति करके क्या बन जाएगा, कुरुन स्वपीति। मास भर रहता है, मासे आस्ते, तो मासे यहां पर कालवाची शब्द है और आकर्मक धातु का प्रयोग भी है आस, तो इस अधिकरण को भी यहां पर भी पूछ लिया जाए किसकी अविवक्षा में यहां पर द्वितीय हो रही है, तो अधिकरण की, मासम आस्ते यह पूछ लिया जाए तो यह भी आकर्मक धातु भी योग्य देशः कालो भाव गंतव्यध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्य में सूत्र का उदाहरण है। और इसके अंदर भी अगर डिटेल से आया तो यह कालवाची मासम आस्ते। वैसे है गोदोहम आस्ते, भाव है कि गोदोहन काल तक रहता है, ठहरता है, तो गोदोहे आस्ते ऐसा होना चाहिए था कि गोदोहन काल तक ठहरता है, परंतु अधिकरण को अधिकरण नहीं बोलना चाह रहे हो तो आप उसकी कर्म संज्ञा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आस्ते एक आकर्मक धातु है और आकर्मक धातु का योग जब भी भाववाची शब्द के साथ होगा तो आप उसकी कर्म संज्ञा कर सकते हो, गोदोहम आस्ते। वैसे ही गंतव्यध्वा, क्रोशम आस्ते, क्रोश भर रहता है, यह गंतव्यध्वा है, जाने योग्य मार्ग, तो क्रो से आस्ते होना चाहिए था। अधिकरण को अगर आप अधिकरण नहीं बोलना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर कर्म संज्ञा करके द्वितीय भक्ति कर सकते हो। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कुरुषु स्वपीति भी ठीक है, मासे आस्ते भी ठीक है, गोदोहे आस्ते भी ठीक है, क्रो से आस्ते भी ठीक है, परंतु विकल्प से आप इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हो। तो आज की कक्षा में हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पुनः मिलते हैं हम एक अग्रिम वीडियो के साथ जिसके अंदर द्वितीय भक्ति के अंतर्गत आने वाले जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों का हम कोशिश करेंगे कि पारायण कर लें, उन सभी सूत्रों को हम देख लें और उसके बाद पुनः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक हम कारक प्रकरण को इसी अपने यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क देखेंगे। और यह केवल मैं परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, इसको डिटेल में पढ़ाने की वीडियो भी आपको एग्जाम के बाद मिल जाएगी कि आप अच्छे तरीके से एक एक शब्द को, एक एक सूत्र को, सूत्र के अंतर्गत रहने वाले शब्दों को अच्छी तरह से जान पाए, व्यवहार के अंदर प्रयोग कर पाए। इस तरीके का हमारा प्रयास रहेगा तो आप केवल परीक्षा की दृष्टि से इस तरीके से तैयारी कर सकते हो, यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलामः पुनः एकम नूतनम चलचित्रेण सह, नूतनेन चलचित्रेण सह। ओम।